सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के वार्ड नंबर 3 के निवासी सीवर और गली की समस्या को लेकर वार्ड के पार्षद सुरेंद्र मदान से मिले। उन्होंने समस्या से अवगत करवाते हुए कहा कि गली में इस समय खाली निकलना भी मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि गलियों में गंदा पानी हमेशा भरा रहता है। गंदे पानी में से होकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। वार्ड की कई गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं। पार्षद से मिलने वालों ने कहा कि 8 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है गलियों को उखाड़े हुए। हमने गली और सीवर की समस्या को लेकर विधायक और मंत्री तक शिकायत की है, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। चुनाव के बाद उन्हें आस जगी थी कि वार्ड के पार्षद के जीतने पर उनकी समस्याओं का समाधान होगा, परंतु चुनाव को 6 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, अभी तक भी गलियों का काम शुरू नहीं किया गया। इस पर पार्षद सुरेंद्र मदान ने आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही वार्ड की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। देखिए वार्ड की समस्याओं पर क्या कहते हैं पार्षद और भाजपा नेता ललित बत्रा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये 8 महीने हो लिए जी, पार्ट का नगेरी है सरकार ने। जैन साहब थे उस टाइम की फटी पड़ी है, निकलने का रास्ता नहीं, बिल्कुल भी गली के अंदर गए हैं। सारी गलियां में 2-3 गलियां में पानी पूरा भरा हुआ। आप जाकर देख लो, इतनी बदबू, वहाँ रहने का काम नहीं, बीमारी फैलने का वो हो रहा है। तो आपने इससे पहले कहाँ शिकायत सारे डीसी का कर ली, निगम में कर ली, एक्शन का पब्लिक हेल्थ में कर ली है, जैन साहब का कर ली, एमएलए का कर ली, सब का कर लिया हमने, सीएम विंडो तक कर ली। आपने पार्षद के पास आए हैं तो क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? हाँ, यहाँ से आश्वासन मिला है भाई 15 दिन में आपका काम शुरू हो जाएगा, ठेका उठा हुआ है। मेरा नाम आरती बंसल है। हम यहाँ अपने माननीय पार्षद जी सुरेंद्र मैदान जी के यहाँ पे अपने गली की शीवर की समस्या लेके आए हैं और हमारी गलियाँ जो पिछले 1 साल से टूटी हुई हैं उनको बनवाने के लिए। मेरा नाम शीला है और हमारे इधर आदर्श नगर की आप ये देख सकते हो, गलियाँ पिछले 2 साल से ये उखाड़ के डाल रखी है और सीवर इधर ओवरफ्लो होते रहते हैं। इधर सीवर पिछले काफ़ी समय से ना सीवरों की सफाई हो रही है, ना इधर कुछ गलियों का कुछ वो हो रहा है। 10-15 साल पहले कभी गलियां बनी थी, तब के बाद से आज तक कभी गलियों का कोई सुधार नहीं हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं इधर से हमारे बच्चों का, बड़ों बूढ़ों का, सबका निकलना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो आपने कहीं शिकायत नहीं करी इसकी? हाँ जी, हम हर जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इस तरफ कोई गौर ही नहीं कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं कैसे पानी भरा हुआ है, कोई निकल नहीं सकता, बिल्कुल महामारी फैलने का खतरा तक हो रखा है। बारिश आती है तब तो कहीं किसी को दिखाई भी नहीं देता। इधर कोई गिर के ऐसे गिर जाते हैं आते जाते। तो आज आप अपने मेयर से मिलने, पार्षद से मिलने गए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला है कि 10-15 दिन के देखते हैं, आपके 10-15 दिन के बाद इधर सीवरों का काम चालू हो सकता है। सुच्चा सिंह है जी मेरा नाम। और समस्या ये आप देख ही रहे हो, और नोट जो होना बहुत ही बुरी समस्या है। ना तो यहाँ निकलने की जगह है ना कुछ है। बरसात में तो घुटनों तक पानी हो जाता है और काफ़ी दिक्कत है। कब से है ये समस्या? ये तो दिक्कत तो 2-3 महीने से पहले से ही है, जब से ये शिविर दाबे थे उसी समय से जो प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं शिकायत? अभी आज मेयर साहब के पास गए थे, जैन साहब के पास भी जा चुके, कौशिक साहब को बुला लिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी मेयर साहब ने बोला है कि 15-20 दिन में प्रोसेस में है, तो जैसे ये हो जाएगा 15-20 दिन के बाद जो है इसका टेंडर वगैरह छूट गया है, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। आदर्श नगर के लोग आए हुए थे आपसे मिलने, क्या समस्या है और क्या उसका आपने निदान करवाने की कोशिश करी है? इनकी समस्या सड़क को लेके और सीवर को लेके है। मेन तो 2 ही समस्याएं हैं। क्या है कि करीब 8 महीने पहले एक ठेकेदार ने वहाँ पे सीवर की लाइन डाली थी जो ठीक नहीं डली थी। उस सीवर की जो ठेकेदार ने पेमेंट हमने उसको नहीं होने दी है। अब नया टेंडर हुआ इसका 82 लाख रुपये का। इस गली को जल्दी ही सीवर लाइन डलवा के और सड़क इसकी बनवाई जाएगी। कब तक उम्मीद है? 15 से 20 दिन में मेरे हिसाब से इसका सीवर लाइन शुरू हो जाएगी। वर्क अलॉट हो चुका है और ठेकेदार से मेरी बात हुई है। उन्होंने जो है सामान का ऑर्डर दे दिया है। सामान क्योंकि गोवा के पास से आते हैं पाइप, तो जैसे ही आएंगे इसका काम शुरू करा देंगे, उसके बाद सड़कें बनवा देंगे। देखिए आदर्श नगर में पानी की व्यवस्था को तो वार्ड नंबर 3 पड़ता है। इसमें पानी की व्यवस्था को तो सुरेंद्र मदान जी ने पाइप बिछवा के काफ़ी अच्छा कर दिया। अब सीवर और सड़क की वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। यानी यदि किसी ने सोनीपत में देखना हो तो नर्क जैसी स्थिति अगर कहीं पर है तो वो आदर्श नगर। आदर्श नगर की जनता आज इकट्ठी होकर के मदान साहब के ऑफिस में है और मुझे भी यहाँ पर उन्होंने बुलाया और आने के बाद उनकी हमने समस्या सुनी। उनके हिसाब से वहाँ पर रोज़ बच्चे जो है उस सीवर के अंदर जो खुदा हुआ पड़ा है, वहाँ पर गलियाँ खुदी हुई पड़ी हैं, खड्डे हुए रखे हैं,
मतलब निकलने की भी, पैदल की भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर बैठ करके उनकी सारी समस्याओं को सुन के मैंने खुद टेलीफोन से कमिश्नर साहब से ही बात की है और जो जॉइंट कमिश्नर है उनसे भी मैंने बात की और दोनों ने आश्वासन दिया है। और इसका तो 84 लाख रुपए का सीवर का टेंडर लग चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और ठेकेदार जो भी हैं उन्होंने अपनी वहाँ पर विजिट भी कर ली है और पाइप मंगवा करके उसको बहुत जल्दी जो है काम करने की और अग्रसर है वो। सर इससे पहले भी ठेका हुआ था? हाँ, वो ठेका तो जो है मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया है और ये नया टेंडर जो है ना अब लगा है। सुनने में ऐसा है कि उसी ठेकेदार के पास ही ये टेंडर दिया गया है जो पहले था? नहीं, उसी को नहीं दिया गया है, वो अलग ठेकेदार के पास था। पर कुल मिलाकर के जो जॉइंट कमिश्नर साहब ने बात कही, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अभी फ़िलहाल हाल में जब तक नया सीवर डलता है, जो पुरानी सीवर की लाइनें भरी खड़ी हैं उनको क्लीन करवाने के लिए डिस्पोजल पे वो खुद 4 बजे आज विजिट करेंगे और उन्होंने लोकल वहाँ के जो जनता है उनमें से एक जो उनका हेड था राय सिंह जी, उनका नंबर उन्होंने ले लिया है। उनसे संपर्क करके 4:30 बजे जितनी भरी हुई लाइनें खड़ी हैं उन सबको साफ करवाने का काम उन्होंने कहा मैं अपनी विजिट करके अपनी देख रेख में आज करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी चिंता इस बार निगम के अधिकारी अब करने लगे हैं और बहुत जल्दी वो लाइन भी साफ हो जाएगी और नई लाइनें भी बिछाने का काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद। मूलभूत सुविधाओं में आता पीने का पानी, जिसको लेकर सोनीपत की जनता हाहाकार मचा रही है और रोज आए दिन रोड जाम कर रहे हैं, तो इसको कैसे निपटेंगे इस समस्या से? देखिए, इस बारे में मैंने अभी एक जो पीछे वीडियो दी थी, एक क्लिप दी थी अपनी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि भाई जो हमारे मेयर और विधायक हैं उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए क्योंकि जनता ने उनको चुना है। तो उसके एवज में उन्होंने फिर उसकी रिप्लाई भी दी। तो मेरा तो कहना ये है, बजाय इस वाद विवाद के एक दूसरे को हम प्रक्षेप करें, बजाय इसके काम को करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पीछे कोरोना था, 2 महीने कोरोना में निकल गए, तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल करके और सोनीपत में देखिए बेसिक आपने जो बात उठाई बहुत अच्छी बात उठाई है कि बेसिक जो चीज़ है पानी पीने की व्यवस्था और सीवर की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्थाओं के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ी चिंता कर रहा हूँ और जो भी किसी मोहल्ले के वार्ड के लोग आते हैं उनकी तुरंत समाधान करवाने का काम उनका प्रयास मैं करता हूँ और मुझे कई जगहों से रिपोर्ट भी आई है कि वो काम वहाँ पर बहुत स्पीडली हो भी रहे हैं।